अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अपने पिछले प्रोग्रामों में हमने आपको पूरा एक एनालिसिस दिया था कि जो इस वक्त पोस्ट 8 फरवरी या उससे पहले की जो प्लानिंग थी और उसके बाद की प्लानिंग एग्जीक्यूशन का अमल जारी है और ये अमल 9-10 मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा जब सदारत के ओहदे पे आसिफ अली जरदारी को बिठा दिया जाएगा। उससे पहले कंपनी ने अपना पहले से बनाया हुआ जो मकसद था कि उनकी ख्वाहिश थी कि वज़ीर आज़म की सूरत में उनको शहबाज शरीफ ही मिले और PDM-2 की एक हुकूमत आए। इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में एक थोड़ी सी डिसरप्शन हुई। उस डिसरप्शन को हम 8 फरवरी को अवाम का एक अनप्रेसिडेंटेड अंदाज में बाहर निकलना और PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको वोट्स देना और फिर पहले से तयशुदा प्रोग्राम के बरक्स बहुत ज़्यादा तादाद में PTI के कैंडिडेट्स का जीतना और फिर आधी रात के वक़्त निज़ाम को खुद बाहर निकल के बाकायदा तौर पर नंगा हो के इस चीज़ों को दोबारा अपने मन चाहे रिजल्ट्स पे लेके आना। और एक बात जो हमारी कंपनी बहादुर के बारे में मशहूर है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में मशहूर है वो है इनका प्रैग्मेटिज्म। और प्रैग्मेटिज्म ये होता है कि जब हालात और आपके जो नताइज हैं वो आपके खिलाफ भी जा रहे हों तो उस खिलाफ नताइज को भी अपने असल मकासद के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए। अब चूंकि दिल के किसी नया खाने में ये ख्वाहिश तो थी और ये चाहते थे कि शहबाज शरीफ बने, तो ये जो रिजल्ट्स को बदलाव किया गया और हारे हुए नवाज शरीफ को फॉर्म 47 के तहत जिता तो लिया गया, लेकिन उसकी कीमत जो है उसी वक्त उनसे वसूल कर ली गई कि जिस सूरत में मुस्लिम लीग नून जो है वो जो पार्लिमान की दूसरी बड़ी जमात के तौर पर सामने आई, वो भी इंतहाई रिगिंग करने के बाद, और फिर नवाज शरीफ को दस्तबरदार होना पड़ा अपने वजारत उज़्मा की डिमांड से और फिर शहबाज शरीफ को वो बनवा लिया गया। अब इस ये जो डिसरप्शन है इसकी वजह से जो फिर वो 8 फरवरी का जो नताइज थे और फिर अवाम के अंदर वो चीज़ें जो सामने आई और फिर निज़ाम को नंगा होना पड़ा। एक तरफ तो फौज के अंदर ये सोच भी चल रही है कि इसका जिम्मेदार कौन है। कल के वीलॉग में भी हमने इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात की थी और वो इस वक्त जो नंबर 1 एजेंसी के करता धरता हैं उसमें जो ऊपर टॉप के 1-2 लोग हैं उन्हीं को तस्वर किया जाता है, बिकॉज सक्सेस और फेलियर उनकी है। और क्योंकि पूरे मुल्क का निज़ाम पिछले तकरीबन 8-9 माह से इनके हाथों में बिला शिरकत गैर था, यानी कि जो हमारे साहिबान BMS में बैठते हैं या पारा में बैठते हैं, नंबर उनके 1 हैं, नंबर 2 हैं, नंबर 3 हैं, उनके हाथ में जुडिशरी भी थी, उनके हाथ में ब्यूरोक्रेसी भी थी, उनके हाथ में सियासतदान PDM के तमाम जमातें IPP वगैरह वगैरह सारे उनके हाथ में थे। और ये तमाम करने के बावजूद भी 8 फरवरी को वो मैनेज ना कर सके स्मूथली। तो वो जो स्मूथली मैनेज ना कर सके उसकी भी अभी एक तो तफ्तीश चल रही है और उसके बाद ही कुछ होना है। लेकिन 8-9 मार्च तक हमने कहा था आपको कि ये निज़ाम तकमील पा जाएगा, अभी का जो प्लान ऑफ एक्शन है तो वो तो खैर तकमील पा गया। आज जब तक आप ये वीलॉग अपलोड होगा उस वक्त तक आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो सदर पाकिस्तान एक दफ़ा फिर से बन जाएंगे। और इसके बाद हमने आपको बताया था, कल भी बात की थी कि आपको काबीना के बारे में कुछ बताएंगे कि नई काबीना कैसे बनने जा रही है और यहाँ से आपको बड़ा खुल के वाजे हो जाएगा कि इस वक्त मुल्क में क्या निज़ाम नाफिज होने जा रहा है। तो पहले बात शुरू करते हैं नई काबीना के ऊपर, फिर उसके बाद बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का आगे का फ्यूचर का प्लान क्या है। तो नई काबीना जो शहबाज शरीफ साहब की बनने जा रही है उस काबीना में साथ में माजरत चाहूँगा कि गर्म गर्म चाय थी वो मैं पी भी रहा हूँ, तो इसके लिए डिस्ट्रप्शन के लिए माजरत चाहूँगा कि हम शुष्कियाँ लेते रहेंगे वरना ये ठंडी हो जाएगी और दोबारा गर्म करके इसका स्वाद नहीं रहता। तो जो नया निज़ाम है उसके अंदर जो काबीना है शहबाज शरीफ की अब से 2-3 दिन बाद बन जाएगी, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे कि पहले सदारत का इंतखाब हो जाए, क्योंकि उसमें कुछ इत्तेहादियों को भी मुतमिन करना है। लेकिन इस निज़ाम का सबसे बड़ा इत्तेहादी कह लीजिए या जो आर्किटेक्ट कह लीजिए इस दफ़ा वजारत में वो भी खुलकर हिस्सा ले रहा है। जी हाँ, यानी कि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट वाले भाईजान हैं उन्होंने इस दफ़ा की काबीना में अपनी डायरेक्ट शमूलियत का फैसला किया है जो माजी के बरक्स है। और वो डायरेक्ट शमूलियत इस तरह से है कि अब बात ये बड़ी खुलकर सामने आ चुकी है कि जो बड़ी अहम वजारतें हैं उसको वो नून लीग को नहीं दे रहे, और ये वो कीमत है जो शहबाज शरीफ अपनी वजारत उज़्मा के लिए अदा कर रहे हैं और अदा करने को तैयार हैं। इसमें सबसे बड़ी वजारत फाइनेंस की है। फाइनेंस के अंदर इसहाक डार साहब की बाकायदा तौर पर छुट्टी हो चुकी है और उनकी जगह कभी इम्कान है कि एक औरंगजेब साहब हैं अभी बैंक में होते हैं, उनको लगाया जा रहा है।
ऑल्दो नून लीग वाले ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इनके भी बाओ अजदाद जो वो नून लीग से मुंसलिक रहे हैं, तो ये हमारी चॉइस है, ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पिंडी का है और पिंडी ही का होगा। दूसरी जो वजारत अहम वो ले रहे हैं वो इंटीरियर की है, और इंटीरियर के अंदर वो मोहसिन नकवी साहब को ला रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब को आज़ाद हैसियत में शायद एक सेनेटर के तौर पर भी मुंतखब किया जाएगा, जिसके बाद उनको फुल फ्लैज वजारत दी जाएगी, यानी कि वो मशीर नहीं बनेंगे जिस तरह के हम मशीर थे, मांगे तांगे के इख्तियार कोई नहीं होता। वो बाकायदा तौर पर इलेक्टेड सेनेटर बनने के बाद वफाकी वजीर यानी कि फेडरल मिनिस्टर बनेंगे विद ऑल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, और वो किसी पार्टी के नहीं होंगे, वो पिंडी पार्टी के होंगे। अच्छा, साथ साथ ये भी इतला है कि वो शायद पीसीबी वाला ओहदा भी रखेंगे, क्योंकि वो तो गिवन है, क्योंकि वहाँ से जो तनख्वाह वगैरह मराहत वगैरह है वो बड़ी अच्छी उसके अंदर आती हैं। तीसरी जो बड़ी वजारत है जो कंपनी बहादुर ने अपने पास या पिंडी ने अपने पास रखने का फैसला किया था वो फाइनेंस थी, और फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा जंग जारी थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो हमारी ताज़ा तरीन इतलात हैं कि क्योंकि इसहाक डार साहब बड़े तवातर के साथ वो लगे हुए थे और वो समझते थे कि पब्लिकली उनकी बड़ी ह्यूमिलिएशन होती है अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होते, तो उनको कोई दूसरी अहम वजारत मिलनी चाहिए। तो बड़ी तगोदो के बाद शायद कुछ सुना है कि ऐसी नोड हुई है कि इसहाक डार को फॉरेन मिनिस्ट्री तो मिल जाएगी, लेकिन इनके साथ दो बड़े पावरफुल मशीर होंगे जो इस वजारत को असल में चलाएंगे, जिसमें एक तो जो है जिलानी साहब जो ऑलरेडी केयर टेकर में वजीर थे, वो अब मशीर की सूरत में वहाँ पे आएंगे या एडवाइज़र उनको लगाया जा सकता है। और दूसरे वहाँ पे तारिक फातमी साहब भी होंगे। तारिक फातमी साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है। तो इस तरह से ये 3 लोगों का फार्मूला फिलहाल तैयार हुआ है, बट दिस इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस इसको कहना चाहिए। उसके बाद एक दो छोटी और वजारतों के ऊपर भी फौज का काफ़ी कड़ी नज़र है, जिसमें से एक टेलीकॉम की वजारत है, ऑल्दो उसमें इस वक्त बहुत ज़्यादा ले दे चल रही है MQM के साथ, क्योंकि MQM जो है वो समझती है कि उनका इसके ऊपर हक है, उनको ये वजारत दी जाए, और उनके मुंह को टेलीकॉम लगी हुई है तो वो उसी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। जबकि इस्टेब्लिशमेंट का ये कहना है कि आपको वो जो पुरानी वजारत थी कराची वाली, मैरी टाइम अफेयर्स वाली, जिसमें माल भी तगड़ा है, वही पकड़ें। ये टेलीकॉम को हमने देखना है, क्योंकि हमने आगे सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करना है, PTI वगैरह 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 वगैरह। तो उस पर भी बातचीत चल रही है, लेकिन 1-2 दिनों में वो भी कंक्लूजन हो जाएगा। मोस्ट लाइकली ये है कि शायद टेलीकॉम भी कोई फौज का ही बंदा लगेगा और वो MQM को ना मिले। तो ये वो 4-5 बड़ी वजारतें हैं जिसको आप कह लें कि वफाकी हुकूमत का 70% तो तकरीबन पिंडी अपने पास डायरेक्ट ले जाएगी, बिकॉज क्योंकि आगे उन्होंने जो फार्मूला बनाया हुआ है वो वही SIFC एंड जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको अपने पूरे इख्तियार में रख के हुकूमत को चलाने का है। बाकी उन्होंने कहा है कि जी जो वजारतें हैं या पंजाब की वजारत आला है वो 2 टिकटॉक वाली बाजियां लगा दी हैं, वो आप खेलते रहें टिकटॉक, बट व्हेन इट कम्स टू द गवर्नेंस और रूलिंग द कंट्री वो हमने डायरेक्ट करनी है। अब हम आप सियासतदानों के साथ वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। तो ये फार्मूला है, और इस फार्मूले के ऊपर काम करने के लिए सियासतदानों में शहबाज शरीफ से अच्छा कोई इनको शख्स नहीं मिल सकता था, क्योंकि जितनी ताबेदारी शहबाज शरीफ के अंदर मौजूद है और उसका सारा सेहरा जो है वो नवाज शरीफ साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने पिछले 40-50 साल शहबाज शरीफ को अखीर ताबेदारी सिखाई है। क्योंकि जिस तरह की ताबेदारी जो है उसने अपने बड़े भाई की है वो एक मिसाली है। एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली के अंदर जो छोटा भाई बड़े भाई का ताबेदार होता है, शहबाज शरीफ इसी तरह से नवाज शरीफ का ताबेदार रहा। अब सिर्फ फ़र्क ये आया है कि उसने पिछले 4-5 साल से अपना बड़ा भाई बदल लिया है, और अब बड़ा भाई वही है जिसको 4 तारे लगे हुए होंगे। उसको वो जाके अपने वजारत उज़्मा के दफ्तर से या घर के पोर्च में भी जाके सलूट करता है। तो ये अब जनाब द पिंडीज चॉइस इज शहबाज शरीफ एंड दे आर गोइंग टू कंटिन्यू विद हिम। अब देखिए आगे का सिनारियो क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब इस पर 2 ज़रा बातें सुन लीजिए कि आगे प्लान क्या है। अच्छा, ये जो वजारतें हैं इसके बाद एक बड़ा अहम ओहदा है जो तब्दील होने जा रहा है, और उससे डिटर्मिन होगा कि आगे की प्लानिंग क्या है। खबर ये है, हम कल भी आपको बता चुके हैं और पहले ये खबर आ भी चुकी है कि DGI जो हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं। वो चूँकि ऑलरेडी टिल फर्दर ऑर्डर एक्सटेंशन के ऊपर थे, तो वो उनको अब हटा के, सुनने में ये आ रहा है कि शायद उनको अमेरिका में सफ़ीर के तौर पर भेजा जा रहा है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल ISI के अंदर तब्दीली लाने का फैसला कर लिया गया है। वो तब्दीली चीफ की सूरत में होगी, और सबसे बड़े कंटेंडर नई पोस्ट के लिए हमने कल भी बताया था कि DGC जनरल फैसल नसीर भी हैं, लेकिन उनके जो कहते हैं देयर टू मैनी चिंक्स इन हिज आर्मर, देयर इज टू मच बैगेज विद हिम, तो लगता नहीं है कि वो बन सकेंगे। लेकिन आज तक पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ है तो वो भी बन सकते हैं।
तो खैर वो उसके ऊपर हम आते हैं, लेकिन पहले एक कमेंट सुन लीजिए। इस्लामाबाद में बल्कि सॉरी मैं इसको ज़रा रीफ्रेज करता हूँ। पिंडी में एक 3 तारे वाले जनरल साहब सर्विंग जनरल के साथ जो बड़े अहम पोजीशन के ऊपर हैं उनसे, और ये कोई मुबालगा नहीं है, ये कोई मैं किस्सा नहीं सुना रहा, ये मैं आपको सच्ची हकीकत बात बता रहा हूँ। उनसे एक आध दिन पहले मुलाकात हुई किसी की, और उनसे पूछा गया, और उनके साथ उनका बड़ा करीबी ताल्लुक था, और उनसे पूछा ये गया कि प्लान क्या है, आगे कैसे निज़ाम को चलाना है, ये तो सब कुछ हो गया, तो व्हाट इज़ द प्लान, ग्रैंड प्लान क्या है, ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स क्या है, चीज़ों कैसे आगे लेकर चलनी है। उनका ये कहना था कि भाई साहब देयर इज़ नो प्लान। इस वक्त हालत ये है कि हम सुबह सारे जो हैं, एक दिन जो हम पूरे दिन की कार्रवाई करके सोते हैं, सुबह बॉस के उठने का इंतज़ार करते हैं, जो बॉस का हुक्म होता है कि आज ये करना है तो हम आज वो करते हैं, और फिर नेक्स्ट डे हम वो करते हैं। तो अभी तक वो कहते हैं कि इवन हमारे जो पिंडी के अंदर भी वी हैव नो आइडिया कि व्हाट इज़ द प्लान। मे बी बॉस नोज ही हैज़ सम प्लान बट ही हैजंट शेयर्ड इट विद अस। तो एक सूरत हाल तो इस वक्त ये है कि आगे क्या होने जा रहा है। ये तो मैंने आपको जिसे कहते हैं ना द्रोह गर्बदने रावी, वो हमने आपको बात सुना दी सारी जिस तरह से हमारे पास आई, और ये चूँकि इसमें मुबालगा नहीं है, सच्ची बात है, ये एक इनसाइडर की फेयर कमेंट है ऑन द सिचुएशन। लेकिन अब हमारा कुछ थोड़ा सा एनालिसिस सुन लें, तजिया सुन लें कि अब ये हाउ थिंग्स आर गोइंग टू अनफोल्ड। अब बात यह है कि ये अपना जो पूरा मिशन है इसकी तकमील के बाद अगला सबसे बड़ा टास्क है कि मुल्क के निज़ाम को चलाना है। आपने इंस्टॉल करना था एक निज़ाम जो अपनी समहाउ झूठी सच्ची जैसी भी एक लेजिटिमेसी 5 साल के लिए दिखा सके, वो आपने इंस्टॉल कर लिया सदर के इंतखाब के बाद। अब सदर भी बन गया, वज़ीर आज़म भी बन गया, असम्बलियाँ भी बन गई, सूबाई हुकूमतें भी बन गई। अब आपने निज़ाम चलाना है। उस निज़ाम को चलाने के लिए हमारा तज्जिया ये है कि अभी थोड़ी सी खलड़ी बदली जाएगी। वो खलड़ी ऐसे बदली जाएगी कि पहले DGI चेंज होगा, DGI चेंज होने के बाद DGC चेंज होगा, फिर उसके बाद जाहिर बात है वो 2-4 महीनों में अपने नए कमांडर्स लेके आता है, उनको सेक्टर कमांडर्स कहा जाता है। उनके साथ फिर होता ये है कि नीचे की हैंडलिंग बदलेगी। अभी तक स्टिक का इस्तेमाल किया गया है इमरान खान के इशू को डील करने के लिए। बज़ाहिर कुछ अरसा वो स्टिक रखी जाएगी, लेकिन साथ साथ जिसे कहना चाहिए कि पसे पर्दा कुछ कैरेट्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ हमें ऐसी अफवाहें आ रही हैं, शुनीद आ रही है, कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसी कुछ कैरेट्स जो हैं वो इमरान खान साहब को भेजी जा रही हैं अडयाला में, लेकिन अभी तक खान साहब जो हैं वो किसी भी सूरत जो है वो उनको एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, और वो इनकार कर रहे हैं। एक जो रीसेंट एफर्ट या मूव की गई है जिसमें इमरान खान साहब को ये राज़ी करने की कोशिश की जा रही है कि वो अडयाला से बनीगाला शिफ्ट हो जाएं, और इमरान खान साहब इस पे इनकारी हैं। तो ये तो एक वन ऑफ द लेटेस्ट कैरेट जो थी वो थी। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी खबर ये भी है कि पिंडी में जो एक बहुत छोटा, एक तो होता है ना कोर कमांडर लेवल की जो कंसल्टेशन होती है, एक उससे छोटी कंसल्टेशन का ग्रुप है चीफ के साथ। उनमें से 1-2 लोगों ने भी ये बात की है डरते डरते अपने बॉस के साथ कि जी हमें अब 10 मार्च के बाद या 9 मार्च के बाद इमरान खान से कुछ ना कुछ बात करनी पड़ेगी निज़ाम को आगे चलाने के लिए। तो एक जो है फैक्शन मुझे लगता है कि वो इस चीज़ में भी मसरूफ़ होगा कि उनसे बात की जाए। हमारे पास खबर है कि किसी एक शख्स के ज़रिए शायद ऐसी पैगाम रसानी भी की जा रही है, लेकिन अभी तक इतला ये है कि इमरान खान साहब इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि कंपनी की जानिब से या पिंडी की जानिब से एक बड़ा सीरियस प्रपोज़ल आया था कि आप अली अमीन गंडापुर को चीफ मिनिस्टर KP ना बनाएं, और 4-5 नाम दिए गए, इनमें से किसी एक को बना लें या किसी और को बना लें, हम उस पर सोच सकते हैं। तो आपकी जो रिज़र्व ख़वातीन वाली ये सीटें हैं, मखसूस ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ वाली, ये आपको दे दी जाएंगी। तो इमरान खान साहब ने उस पैगाम सुनने के बाद दूसरी तरफ मुंह करके अपने लोगों को कहा कि जी मेरा जो कैंडिडेट है चीफ मिनिस्टर के लिए वो अली अमीन गंडापुर है। यानी कि वहाँ पे खड़े खड़े इमरान खान ने सोचा भी नहीं, कंसल्टेशन भी नहीं की, रात को जाके से कहते हैं इस्तिखारा भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि अली अमीन इज़ माई कैंडिडेट फॉर चीफ मिनिस्टर KP। तो जिसका मतलब ये है कि उनकी जानिब से तो कोई इस किस्म की फ़िलहाल जो है कंसेशन की गुंजाइश तो नज़र नहीं आती। लेकिन 10 मार्च के बाद देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं, क्योंकि
एक अप्रोच तो ये हो सकती है कंपनी बहादुर की और पिंडी की कि निज़ाम को आगे चलाने के लिए इमरान खान की सिचुएशन को थोड़ा सा जो है वो काम डाउन किया जाए। अच्छा, एक दूसरा सिनारियो भी सुन लें। दूसरा सिनारियो ये है कि ऐसा ना हो और आईएसआई की जो एग्जिस्टिंग टीम है जो 2 तारा तक आती है उसको कंटिन्यू करवाया जाए। तो अगर उसको कंटिन्यू करवाएंगे तो फिर आपको नज़र हो जाएगा कि मार दाड़ का सिलसिला मज़ीद चलेगा, यानी कि सोशल मीडिया पे कर्ब्स मज़ीद बढ़ेंगे। इमरान खान के साथ जो लोग मुंसलिक हैं उनको ज़्यादा ताबे किया जाएगा। फिर से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस में ज़्यादा तेज़ी की जाएगी। उनके ख़िलाफ़ अपीलें जो हैं वो उनको ऐसे मोड़ा जाएगा कि फिर से अगर रीट्रायल भी होता है तो वो जल्दी जल्दी करवाया जाए। तो अब ये डिपेंड करता है कि अगले आने वाले दिन जो हैं इनको कैसे वो रखते हैं, क्योंकि मेरी एक बात याद रखिएगा, ये जो इस वक्त पीडीएम के सिधाए हुए लोग शामिल हैं, पीडीएम 2 के सिधाए हुए लोग फौज ने, हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने अपने साथ शामिल रखे हुए हैं, ये भी तब तक सीधे हैं या सिधाए हुए हैं जब तक इमरान खान का हवा मौजूद है। अगर इमरान खान का हवा मौजूद नहीं होगा तो ये भी मस्तियों में सर उठाएंगे, ये बात भी इस्टेब्लिशमेंट जानती है। तो लिहाजा वो ऐसा भी नहीं होगा कि ये हवा पूरा ख़त्म कर देंगे। तो अब इस सिचुएशन के अंदर आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। मेरी जो नज़र है वो तमाम के तमाम DGISI की अपॉइंटमेंट के ऊपर है। जो नया DGISI अपॉइंट होगा, अगर वो इंडिपेंडेंटली अपॉइंट होता है और वो नीचे अपनी टीम को बदल पाता है तो फिर मुझे नज़र आएगा कि शायद इस्टेब्लिशमेंट की डायरेक्शन कुछ तब्दील होने जा रही है PTI को लेकर। लेकिन इसके साथ साथ ये भी वाज़ेह है कि अभी तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो जो साहब है जिनका कमेंट था कि जी सुबह उठते हैं और बॉस के जो हुक्म होते हैं वही काम पूरे करते हैं, तो वो सिचुएशन अभी है। लेकिन ये अब 10 मार्च के बाद ये कुछ जहतें जो हैं, मेरा ये अंदाज़ा है, मेरा ये तज्जिया है कि ये खुलती जाएंगी और हमें ये नज़र आएगा। लेकिन आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि ये सिचुएशन, ये जो प्रॉब्लम है कि इस वक्त निज़ाम को कैसे चलाना है, ये जो वेंटिलेटर के ऊपर लेटा हुआ निज़ाम है, जो मुआशी सूरत हाल है, यहाँ से अगर आप इसने किसी सूरत भी बेहतरी की तरफ जाना है तो इश्यूज़ को रिजॉल्व करना पड़ेगा। माजी की अभी तक की जो प्रैक्टिस है, जो पिछले 2 साल का हाल रहा है, उसमें से कोई ऐसा कदम नहीं है जो इस चीज़ को रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाए। अब उसकी पॉलिसी की अगर कंटिन्यूएशन हुई तो रेजोल्यूशन नहीं होनी। अगर मार दाड़ वही नैब, FIA, सोशल मीडिया क्रैकडाउन, अपोजिशन को उठाना, तो फिर तो रेजोल्यूशन नहीं है, फर्दर डिज़ास्टर ही है। लेकिन अगर चीज़ों को किसी तरीके से बेहतर करने की कोशिश की जाती है तो फिर शायद कोई उम्मीद है। तो देखते हैं, ये बातें भी जो हैं अगले 1-2 हफ्तों में खुलनी शुरू हो जाएंगी। पहले कैबिनेट बननी है, बाद में फिर ये DGISI वाला काम होना है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको लम्हा बलम्हा जो सिचुएशन डेवलप होगी और जो खबरें आ रही होंगी वो देते रहेंगे। अब देखते हैं अगला स्टेप है, फर्स्ट की कैबिनेट कौन सी आती है और सेकंड जो DGI कौन बनते हैं। कैबिनेट के ऊपर हम आप बता चुके हैं कि द लायन शेयर गोज टू पिंडी, और DGI के लिए जो कंटेंडर्स हैं वो आपके सामने हैं। अब देखते हैं कि इनमें से सहरा जो है, हुमा जो है, वो किसके हाथ सर बैठता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।